गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षा में, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने गाउस लॉ जो है उसका एप्लीकेशन में हमने लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। आज हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले जैसे लॉन्ग वायर के लिए हमने डायरेक्शन निकाली थी। लॉन्ग वायर की डायरेक्शन क्या थी? वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर, तो सेम टू सेम डायरेक्शन वही आएगी, शीट की लेंथ के परपेंडिकुलर। लेकिन फिर भी एक बार इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज शीट है। डायग्राम एक बार वापस मैं आपको बताता हूं। देखो, हमारे पास एक चार्ज शीट है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है। ये हमारे पास एक शीट है, ये क्या है? इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने एक चार्ज ले लिया प्लस, और यहाँ पे हमने एक चार्ज ले लिया प्लस, और टोटल चार्ज यहाँ पर कितना दे रखा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान ली सिग्मा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर दो चार्ज इमेजिन कर लिए, एलिमेंट इमेजिन कर लिए, जिनके सरफेस हमने मान लिए S1 और इसको मान लिया S2, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, वहां पे हमें इसकी क्या निकालनी है? डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे S1 की वजह से, S1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी D, इसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ले लेते हैं S1 और ये है P, तो S1 से P की तरफ, और इसको हम मान लेते हैं DE1। इसी तरह यहाँ S2 जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? वो होगी हमारे पास DE2, ये है R, और ये हमारे पास है पॉइंट P, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं, एंगल ले लेते हैं यहाँ पे थीटा एंगल, और इसको भी हम क्या ले लेते हैं? एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट्स में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कंपोनेंट में कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा। अब आपको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पता होगा। जब हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी पार्टिकल को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो थीटा के पास वाला हम क्या लेते हैं? cos थीटा। जैसे मान लो f है तो इसको हम क्या लेंगे? f cos थीटा, और थीटा से दूर वाले को लेते हैं f sin थीटा। तो इसी तरह इसको भी हम कंपोनेंट्स में जब डिवाइड करेंगे तो थीटा के पास वाला तो क्या हो जाएगा? cos थीटा, और थीटा से दूर वाला हो जाएगा sin थीटा। तो पहला वाला एंगल मान लेते हैं θ1, और ये θ2, इसी तरह ये θ1 और ये θ2। तो सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो थीटा के पास वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे DE2 cos θ2, और ये हो जाएगा हमारे पास DE2 sin θ2। इसी तरह इन दोनों को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो थीटा के पास वाला ये होगा DE1 cos θ1, इसी तरह DE1 sin θ1, ठीक है। आई बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं S1 से P की डिस्टेंस। हम मान लेते हैं इतनी x, यहाँ से S2 से P की डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम होगी x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E = KQ/R²। जो भी हमारे पास डिस्टेंस होती है वो हम लेते हैं। तो हमारे पास चार्ज से उस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। तो चार्ज से उस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस x है, तो हमारे पास यहाँ पे जो DE1 की वैल्यू होगी वो होगी DE1 =
इक्वल टू k, अगर स्मॉल चार्ज दिया है हमने तो ले सकते हैं dq अपॉन x स्क्वायर। इसी तरह dE2 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास k dq अपॉन x स्क्वायर। तो dE1 और dE2 की वैल्यू क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड इनका क्या है? सेम। तो हमने क्या किया, हमने एक शीट ली, उस पर दो स्मॉल एलिमेंट लिए S1 S2 और इसके सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां पे हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो S1 की डायरेक्शन dE1, S2 की डायरेक्शन dE2 और इनके कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया तो d2 cos थीटा और dE1 cos थीटा सेम डायरेक्शन में होंगे और d2 sin थीटा और dE1 sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे और जो एक्सियल कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एक्सियल कंपोनेंट्स d1 cos थीटा d2 cos थीटा ये एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे, जिससे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सपोज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता होगा सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो सपोज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द चार्ज शीट, मतलब इस जो शीट है इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास क्या दे रखी है? सिग्मा। एंड पॉइंट P we have to find the intensity of electric field। पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टू अप्लाई गाउस थ्योरम वी रिक्वायर, अगर हमें गाउस थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमें रिक्वायर की जरूरत किसकी है? डायरेक्शन की जरूरत है और गाउसियन सरफेस की जरूरत है। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें हम गाउसियन सरफेस का यूज करेंगे, यहाँ पे हम ओनली डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो वी रिक्वायर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। फॉर दिस purpose we consider two small surface element S1 S2। हमने ये जो शीट है यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए S1 S2 कंसीडर करने के बाद हम क्या करेंगे? एट द सेम डिस्टेंस पे है, सेंटर पॉइंट O से ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो इसके बाद हमारे पास रहेगा फ्रॉम O अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, S1 S2 एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम O अकॉर्डिंग टू डायग्राम द कंपोनेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट P को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। द कंपोनेंट्स dE1 cos थीटा 1 एंड dE2 cos थीटा 2 एड टू प्रोवाइड रिजल्टेंट फील्ड। ये रिजल्टेंट फील्ड इसलिए देगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा एड हो जाएगा, जिसके कारण ये हमें प्रोवाइड रिजल्टेंट, ये हमें रिजल्टेंट प्रोवाइड करवाएगा। इसके अकॉर्डिंग आगे हम बात करते हैं while perpendicular components, एक्सियल कंपोनेंट्स तो क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं while perpendicular components dE1 sin थीटा 1 and dE2 sin थीटा 2 being equal, दोनों क्या है? इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या करेंगे? so they are cancel out each other, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक जो परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक्सियल है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सेम विल द केस फॉर अदर कंसीडर पेयर्स ऑफ एलिमेंट। सेम विल द केस अदर कंसीडर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, thus it is conclude, इससे हमारा कंक्लूड क्या निकलेगा? इससे हमारा कंक्लूड निकलेगा that the electric field is in perpendicular। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड अवे फ्रॉम द शीट से परपेंडिकुलर इसकी जो होगी वो होगी डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन इसकी समझ में आ चुकी होगी। डायरेक्शन हमें कैसे निकालनी है एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। हमारे पास एक शीट है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। हमने दो एलिमेंट इमेजिन कर लिए, हमने दो एलिमेंट ले लिए S1 और S2 जो सेंटर पॉइंट O से सेम डिस्टेंस पे है
ठीक है। सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P मान लिया, जहां पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो S1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी dE1 और S2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी dE2। अगर ये एंगल θ1 और θ2 है तो ये वाले एंगल ये हो जाएंगे θ1 और θ2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E = kq/r²। यहां पर पॉइंट O से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस हम r लेते हैं। अब आपने पहले क्या होगा, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी O से P के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो r होती है, तो O और P के बीच की डिस्टेंस हम r लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास चार्ज क्या है, चार्ज हमारे पास यहां पे जैसे O पे चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज से किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P मानते हैं, तो उसकी डिस्टेंस हम क्या लेते हैं r। तो यहाँ पे चार्ज है हमारे पास S1 पे और पॉइंट P है, तो हमने इसको मान लिया x। वैसे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो भी डिस्टेंस सेम ही आने वाली है, तो मैंने इसको मान लिया x। तो अगर हम इसको x मान लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा dE1 k, अगर स्मॉल चार्ज है तो dq/x²। इसी तरह dE2 k dQ/x²। तो dE1 और dE2 क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम। कंपोनेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वैल्यू में सेम, मैग्नीट्यूड में सेम और अपोजिट डायरेक्शन, तो दे आर कैंसिल आउट। और इसके बाद एक्सियल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन, दे आर एडेड एंड प्रोवाइड रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इससे कंक्लूड हमारे पास जो निकलेगा वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द शीट से क्या होगी, अवे होगी। तो ये हमने डायरेक्शन के बारे में बात कर ली। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है शीट के कारण मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।